अब संभल के रहना चाहिए तब बोल दिया। अब तुम खोजते रहो बेटा, कहाँ कहाँ संभल के रहना है। एक दिन तो सुब्रत सागर आचार्य ने 24 घंटे दिए थे हम लोगों को, निर्णय सागर जी को, और मुझे 24 घंटे दिए थे। बोले 24 घंटे तुमको दिए जाते हैं कि तुम कोई भूल नहीं करोगे, स्वयं खोज करना। ये शब्द बड़ा परेशानी का था, इतनी परेशानी का शब्द था कि प्रतिक्षण प्रतिपल सजग था, क्योंकि गुरु जी ने कहा कि 24 घंटे तुमको दिए हैं, कोई भूल नहीं होना चाहिए है। एक एक क्षण फूंक फूंक के चल रहा था, एक एक क्षण। 24 घंटे दिए आपको, डाटा नहीं था, बात इतना बोल दिया था 24 घंटे आपको दिए हैं, आप संभल के रहिए। अब शिष्य हैरान है, कहाँ कहाँ संभल के रहिए। तो प्रत्येक सम्मति पर, प्रत्येक महाव्रत पर, पूरे मूलोत्तर गुणों पर आदमी सजग रहेगा। वह मुझे खेद नहीं था, प्रसन्नता थी कि ये अपने समय को निकाल करके मेरे अंदर के दोष निकालने के लिए गुरु कितना समर्थवान है। उनचास को मत देखो, 49 को मत देखो। जो विशिष्ट व्यापारी होता है, यदि सुरेश कासलीवाल जलेबी बनाते हैं, डीबीडी कासलीवाल जलेबी बनाते हैं, तो मित्र 50 दुकानें हैं आपकी जलेबी की, तो कभी देखने नहीं जाता। हल्ला जरूर सुनने को मिलता है उनकी यहाँ खराब बनी है, पर उन खराब के बारे में नहीं सोचता है, मेरी दुकान चलती रहे, मैं अपनी अच्छी बना के रखूँगा। इसी प्रकार से यहाँ तत्व निर्णय की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हे साधक, रसना के 5 विषय, स्पर्श के 8 विषय, स्पर्श के 8 विषय, घ्राण के 2 विषय, चक्षु के 5 विषय, हे मित्र कर्ण के 7 विषय, मन का 1 विषय, ये हो गए कितने? 5 इंद्रिय के 27 और मन सहित 28। ये 28 विषयों पर तुम्हारा ज्ञान जा रहा है, तुम ज्ञानी होने पर भी अज्ञानी हो। ज्ञानी होने पर भी अज्ञानी हो। इसलिए करो अब निर्णय सारस्वत सागर। जीवन में जब से जाने हो कुछ, तब से आज तक विषय तुम्हारे ज्ञान का क्या बना। दीक्षा के बाद भी बेटा पीछे अच्छी दिख रही है, तो अज्ञान ही तूने विषय बनाया है। जो जो अज्ञानी द्रव्य हैं, अब ये इष्टोपदेश का 23 नंबर का श्लोक यहां लगाना है आपको। वो नीति का, जो बाहर की नीति के लिए नहीं है वो श्लोक, ये नीति लगाना है। अज्ञानोपास्त्र ज्ञानम, अज्ञानोपास्त्र ज्ञानम। आपने क्या किया मित्र, क्या किया मित्र, उसको लगाइए। अपने शरीर पर तुम्हारी दृष्टि बार बार जा रही है, बार बार देख रहे कि भुजाएं कैसी, मेरी चेहरा कैसा हो रहा है, तो ये मित्र आपने किसकी उपासना की है? देह अज्ञानी है। तेल की शीशी देखी है, अज्ञान पर दृष्टि है। श्रावक तूने नाना प्रकार के वस्त्र देखे हैं, बकलज, अंडज, है मित्र चर्मज, बोडज, जो जो तूने वस्त्र देखे हैं, ये सारे वस्त्रों में अज्ञान दशा है, अज्ञान की उपासना की है। भूमि को देखा, पर्वत को देखा, अज्ञान की उपासना की है। किसकी की? अज्ञान की उपासना की है। जितने जगत के लेखक हैं, डॉक्टर, मात्र मात्र मात्र
अज्ञान की उपासना की बात करते रहते हैं। ऐसे जियो, ऐसे जियो, ऐसे जियो, हंस के जियो, रो के जियो, मुस्कुरा के जियो, सब अज्ञान की भाषा बोलते रहते हैं। वो जीव समझ नहीं पाते। बड़े 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 महात्मा ने ग्रंथ पुस्तक लिखी है, अरे महात्मा को मेरे पास बिठाओ, तुम्हारी परमा दृष्टि नहीं है, जो जो दृष्टियां हैं सब अज्ञान दृष्टि। योगी के भेष में आने के बाद भी तुम ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे कपड़े बनाओ, ऐसे कपड़े में रहो, तुम अज्ञान की उपासना। अरविंद भैया, यदि साधक के रूप में आप व्यापार करा रहे हो, अज्ञान की उपासना। अज्ञान की उपासना। पीसी जी, जन भैया, यदि आपके शरीर पे फुंसी हो गई है और फुंसी पर बार बार दृष्टि जा रही है आपकी, मित्र किसकी उपासना चल रही है? अज्ञान की उपासना। फिर क्या सुब्रत सागर, चैतन्य भगवान आत्मा के लिए आंख देखने को तुझे ज्ञान की मिली थी, तू जगत के गोबरों पर दृष्टि ले जा रहा है। गोबर पर दृष्टि जा रही है। जिन कंडों के डंडों को छोड़ के आए थे, उन कंडों की उपासना में लग जाओगे मित्र, भगवान आत्मा की उपासना कब करोगे? वो अज्ञानी, इस प्रकार के अज्ञान जितने होते हैं, ये सब अरविंद भैया उसी से प्रभावित होते हैं। इसलिए जगत में भीड़ से ज्ञान की उपासना मत समझना। जगत में जगत के भौतिक द्रव्यों की पुष्टि से ज्ञान की उपासना नहीं समझना। यहाँ जो समय सार में ज्ञान की उपासना कर रहे हैं, प्रवचन सार में ज्ञानी जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो इस शब्द रट्टू ज्ञानी की व्याख्या नहीं है, नहीं है। इसलिए बालकों, स्वाध्याय करने के लिए छंद व्याकरण शास्त्र सब पढ़ लो आप, इसे ज्ञान भाव मत समझना, ये अज्ञान भाव है। चाहे तुम गणितज्ञ बन जाना, रसायन शास्त्री बन जाना, भौतिक शास्त्री बन जाना, जीव विज्ञान विज्ञान सब पढ़ लेना, फिर भी ये अज्ञान की उपासना है। ये अज्ञान की उपासना है। जड़ शून्य विज्ञानवादी जीव अभी क्यों गए विशुद्ध सागर अज्ञान में ही बात कर रहे हैं, ऐसा बोलेंगे। हे मित्र, तुम तो जन्म से अज्ञानी थे, अभी भी तुम अज्ञान में ही लगे हो। अज्ञान की उपासना। कुछ कहना तो कहो, फिर मैं आगे बात करता हूं। अज्ञानोपास्त्र ज्ञानम, अज्ञान की उपासना करो तो क्या मिलेगा? अज्ञान ही मिलेगा। स्वयं के शरीर की उपासना कर रहे हो, अच्छा पाटा, अच्छा तखत, अच्छी वस्तु मुझे मिलना चाहिए, मेरा कक्ष बढ़िया होना चाहिए, अज्ञान की उपासना। मेरी चटाई रुझी होना चाहिए, अज्ञान की उपासना। अज्ञान की उपासना के लिए मुनि नहीं बना जाता है, मुनि इसलिए बने हो कि करो ज्ञान की उपासना। ओह, सबसे ज्यादा तुम्हारे पास कौन है? अज्ञानी लोग। सबसे ज्यादा कौन है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक वस्तु कौन है? अज्ञान। हे मित्र, जो शब्द ब्रह्म है वो भी अज्ञान पुद्गल की पर्याय, और आकाश द्रव्य अज्ञान है, धर्म द्रव्य ज्ञान है, अधर्म द्रव्य ज्ञान है, काल द्रव्य ज्ञान है। हे मित्र, काल द्रव्य अज्ञान है। 6 द्रव्यों में मात्र मित्र एक द्रव्य ज्ञानमय है, वो भी ज्ञान में द्रव्य ज्ञानी तभी कहलाएगा जब आत्मज्ञान में लीन है, शेष काल में वो भी अज्ञान है, वो भी अज्ञान है। लगाओ दृष्टि, हम कहाँ ज्ञान की उपासना कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको ऊपर कहा था, मैं प्रवचन सार मिलता हूं आप लोगों से। ओहो,
जीवन के 25 साल निकल गए, 30 साल निकल गए, 50 साल निकल गए दीक्षा काल के, 100 वर्ष निकल गए दीक्षा काल के। ज्ञान की उपासना कितने क्षण हुई है? जितने क्षण ज्ञान की उपासना है उतना काल मात्र दीक्षा काल है शेष अज्ञान की उपासना। अज्ञान की उपासना। कभी मैंने अज्ञानियों के मुख से अपने अज्ञानमय शरीर की प्रशंसा में आनंद लूटा। अरविंद भैया, कभी मैंने अज्ञानियों के द्वारा अज्ञानमयी शरीर की प्रशंसा में आनंद लूटा। कभी विद्वानों के द्वारा खुशामदी शब्दों की अज्ञानता मान लूटा। कभी कभी नटभटों को बुला करके अपने शरीर की प्रशंसा कराई है। अज्ञान की उपासना में नष्ट कर डाला जीवन। हो आत्मदेव की देहरी पर निज देव के दर्शन करने के लिए मुनि बनना होता है, वो क्या कर डाला। जो राजा महाराजाओं का काल था, वे अपने द्वार दरवाजे पर सभाओं में नट भट कवियों को बुला करके अपनी प्रशंसाएं सुनते थे। वे राजा महाराजा समाप्त हो चुके। हे महाराज, तुम दिगंबर मुनि हो, नट भटों से प्रशंसा सुनने के लिए कभी सम्मिलन लिप्त मत हो, अपने ज्ञान पर दर्ज डालो। बेटे समझो, आज तुम्हें सुनाने वाला है। मेरे जीवन के पूर्ण होने पर मुझे मालूम है डी.बी. कासलीवाल जी 1991 के जो शब्द हैं वे मैं आज आपको सुना के जा रहा हूं, और तुम समाज को, देश में अरुण भैया सुरक्षित रखना। सुब्र सागर आंख खोलना जरा। आचार्य विमल सागर महाराज जी के पास एक साधक गए। ये पन्ना के जिनालय की घटना है। पन्ना के जिन मंदिर में आचार्य श्री से प्रार्थना की, एक साधक ने, स्वामी भविष्य क्या होगा श्रवण संस्कृति का, एक भी शब्द इधर से उधर नहीं है। और विमल सागर महाराज जी को वचन सिद्धि थी, वो जो कहते वो सत्य होता था। वे शब्द में गुनगुनाता हूं, कभी आते ही मन में। महाराज बोल के गए थे, बेटा अब श्रवण संस्कृति में साधुओं की संख्या तो बढ़ेगी, साधुओं की संख्या तो बढ़ेगी, बैरागियों की संख्या घटेगी। आचार्य महाराज का शब्द सुब्रत सागर। वो शब्द सुनकर के लगा कि ओ, आप देख लो ना आंखों से, सब कुछ छोड़ने के बाद भी जीव जगत से ही जुड़ रहा है। अज्ञान की उपासना। जो श्रवण संस्कृति का परिचय है मित्र, वो मठ मंदिर नहीं है। श्रवण संस्कृति का जो परिचय है वह निर्दोष संयम की लीनता है। श्रावकों के द्वारा तीर्थों की रक्षण होना चाहिए। श्रावकों के द्वारा तीर्थ का निर्माण होना चाहिए। श्रावकों के द्वारा मित्र नव देवताओं की रक्षा होना चाहिए। श्रवणों के द्वारा तो मात्र आत्म तीर्थ की रक्षा होना चाहिए। सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। आगम की पंक्तियों को सामने विराजमान करके मेरी बात पर चिंतन करोगे तो देश के सारे साधुओं को यही कहना पड़ेगा। आगम बंद करके तुम बोलोगे तो जो कहना सो कहते रहो भाई। अनागम प्रमाण होता नहीं है, वो आगम अप्रमाण होता नहीं है। कितना सुंदर शब्द है। निर्मल भैया लिख लो ना, आगम अप्रमाण होता नहीं है, वो अनागम प्रमाण होता नहीं है। सीधी सीधी बात है। आगम अप्रमाण होता नहीं, अनागम प्रमाणित होता नहीं। इसलिए जगत में कोई धुरंधर वक्ता, कवि, लेखक मिल जाए मुझे, कभी भी मैं उसे किंचित मात्र भी प्रभावित नहीं होता। हाँ, तुमको पढ़ लूंगा जरूर, देखूंगा तुमने लिखा क्या है,
पद जानूंगा उसे ही तुम्हारा अज्ञान कैसा है। ओ क्या हो गया? बालकों, मैं आपको व्याकरण भी पढ़ा दूंगा, सारे विषय समझा दूंगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना ये शब्द ब्रह्म है, इसको छोड़ मत देना। आत्म ब्रह्म की सिद्धि के लिए साधन है, पर इसे साध्य मान के मत बैठना। अहंकार मत डूब जाने के मैं ज्ञानी हो चुका हूं। ज्ञानी मात्र तुम उतने ही हो गए जितने में तुम्हारे अंदर विषय कैसा है, शून्य अनुभूति है, ममत्व रहित अनुभूति है। चाहे नए पढ़ो, प्रमाण पढ़ो, निक्षेप पढ़ो, सब पढ़ लीजिए, सद्भूत असद्भूत उपचरित अनुभव सारे नए पढ़ लीजिए, परंतु द्रव्य दृष्टि से देखना। जो जो उपचार हैं, पीयूष ज्ञानी खड़े हो जाओ। ये कितने लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं आज। खुश हो गया गुन्नू, बोले पीयूष को खड़ा कर दिया गया है। भैया पीयूष उपचरित नए क्या कहता है? मुख्या भावे सती प्रयोजन निमित्ते जो उपचार प्रवृत्ति। जो जो उपचार होते हैं वे सब झूठे होते हैं। बोलो ऐसा, ये आप सत्य कह रहे हो? सत्य है बेटा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, दम से बोलो। हम उपचार को मानना मना नहीं कर रहे हैं, उपचार तुमको माननी पड़ेगा, बिना उपचार के तुम कुछ जी नहीं सकते हो। जो शांतिनाथ स्वामी यहां विराजमान है ना, ये भी शांतिनाथ भगवान नहीं है, वे तो सिद्ध सलापर हैं। ये जिन बिंब में स्थापना निक्षेप से हमने अरहंत देव की प्रतिमा स्थापित की है, हम इनको भगवान मान के पूजते हैं, लेकिन क्या है? उपचार है। इस बात की भी श्रद्धा रखता है समय दृष्टि। हम जिन बिंब में तीर्थंकर परमात्मा को ही देखते हैं, फिर भी मेरी दृष्टि जिन बिंब पर नहीं होती है, उन जिन देव पर होती है। जिन देव पर होती है। और तो और क्या, तेरे दादा की फोटो कहां गई मित्र? पीयूष के दादाजी दिवंगत हो गए, इनके घर में उनकी फोटो टंगी हुई है। जब जब फोटो को देखता है तो मित्र फोटो को देख करके आंखों में आंसू आता है कि दादा की याद आने पर आंसू में आंसू आता है।